This is the part 2 of memories of childhood. First part Zit Kala Saka, cutting off long hairs वाला आपसे शेयर किया. अब मैं बामा वाली स्टोरी आपसे शेयर करूंगी. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं किसके? लाइव्स ऑफ टू वुमेन who belong to marginalized communities. अपने चाइल्डहुड को याद करती हैं, रिलेशनशिप्स को याद करती हैं विद कल्चर. ठीक है, क्योंकि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती है ऑपरेशन फेस करती है, ह्यूमिलिएशन फेस करती है ईच एंड एवरी टाइम दे मीट विद अदर कम्युनिटीज. It is as if they don't have any kind of respect, they don't need any love, they don't need any care. So next part is We Too Are Human Beings written by Bama. ठीक है, सबसे बड़ी चीज जब ये लड़की जैसे बामा when she was in third class she said कि जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो बहुत सारी सी चीजें थी जो उसको रोक रही थी घर जाने से. वो तो डिस्टेंस बहुत छोटा था बट शी यूज्ड टू टेक लॉन्ग 30 मिनट्स का टाइम लेती थी. इधर उधर डॉडल करती थी, मतलब इधर लटकते पटकते घर पहुंचती थी. ठीक है, तो चीजें बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारा बाजार था, बहुत सारे मोंकीज थे, स्नेक चार्मर्स थे which used to attract her attention and she used to get attracted by them. सो बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के लोग थे, कैसे मतलब स्टेज पे आते थे, बोलते थे माइक्स के थ्रू. एक स्ट्रीट प्ले होता था, पपेट शो होता था, नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंसेस होती थी, कॉफी क्लब्स होते थे, किसी से वाटर में कूलिंग की थी कॉफी को एक टम्बलर. थिंग्स गो ऑन एंड ऑन ना, जैसे मैंगो कुकम्बर इस तरह के सीजन के हिसाब से जो फ्रूट्स वगैरह का अवेलेबल होना, पीपल जो स्वीट और सेवरी स्नैक्स को बेचा करते थे. तो ये सब चीजें देखते हुए उसने जब अपने घर की तरफ जा रही थी उसने नोटिस किया कि एक मतलब कि जो लैंडलॉर्ड है वो एक फ्लोर थ्रेशिंग फ्लोर से बिछा हुआ है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है और क्या नाम है एनिमल्स को जो इनके मुंह में कपड़ा वपड़ा लगा है ताकि से वो स्ट्रॉ बार बार ना खाएं. फिर तभी उसने एक चीज ऑब्जर्व करी, एक एल्डर उनकी जो स्ट्रीट से था, क्योंकि उसने ह्यूमिलिएशन फेस किया बिकॉज ऑफ बीइंग दलित, बिलोंगिंग टू दलित कम्युनिटी. शी इज नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ, शी विल कम टू नो आफ्टरवर्ड्स. मतलब जिस तरीके से पैकेट को होल्ड करे हुए थे स्ट्रिंग्स को, उस तरह से जो उसमें वड़ास थे वो एक्चुअली गिर जाते. ठीक है, तो शी वाज वेरी मच इट वाज वेरी फनी फॉर हर द वे ही वाज वॉकिंग. मतलब ठीक है, तो शी रीच्ड ऑल दिस थिंकिंग एंड विद लाफ्टर टू हर होम. When she met her elder brother who came back from university for some days, so she told him about all these things. So he said it is not funny. ये कोई बहुत मजाक की बात नहीं है. He told her क्योंकि because we belong to Dalit community, that's why we're not supposed to touch the things of the upper class. ठीक है, तो when she came to know about all these things about the humiliation that their community faces, उसकी जो laughter था it turns into revolt. She simply says हम काम करते हैं, हम पैसा लेते हैं, that's it. तो उसके लिए ऐसा करने की क्या जरूरत है इस वजह से. ठीक है, तो उसका दिमाग बहुत गुस्सा आया उसे. उसको लगा कि मैं उस पैकेट की स्ट्रिंग को खोल लेती हूँ, बड़ा को अच्छे से टच कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, बोलो क्या उसके मुंह में ठूस देती हूँ, क्या कर लेगा, व्हाट ही इज गोइंग टू डू नाउ. तो बहुत ज्यादा एंगर आ जाता है. तो वो बोलती है व्हाई शुड वी हैव टू फेच, हमें इनको फेच करना और इनकी सब चीजों को कैरी ऑन करना इस लोगों के लिए क्यों करने की जरूरत है, हम क्यों करें इन सबके लिए ऐसे. सो उसके भाई ने उसको सिखाया कि only one thing which can change the mindset or which can make you different from others is study, care, learn and respect. ठीक है, यानी कि तुम पढ़ोगे, लोग तुम्हारी वो केयर करने आएंगे, तुमसे सीखने आएंगे और तुम्हारे को मान सम्मान भी मिलेगा. यदि जब ये मेरी बातें मेरी भाई ने मुझे सिखाई तो I studied very hard and after that I stood first in my class and many people became my friends. Thank you. Tune in for this video. In the next video, I'll be sharing some important questions for your tomorrow exam. Thank you.